नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिस्ट्री का एक टॉपिक बाकी रह गया था, जैन धर्म वाला। इसको आज यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। पीईटी का यह जो टॉपिक था आपका बाकी रह गया था। बौद्ध धर्म को हमने कंप्लीट करवा दिया था बहुत पहले ही, लेकिन जैन धर्म को हमने नहीं पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट बन सकते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते हैं जैन धर्म से रिलेटेड, उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। तो जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, इनको आपको ध्यान से याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ जो है माने जाते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक जो इनके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो पार्श्वनाथ थे, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म था वाराणसी में हुआ था पार्श्वनाथ का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भगवान महावीर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो भगवान महावीर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट एक जगह है, यहीं पर लगभग 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। आप याद रखिएगा, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। तथा इनकी जो माता थी ये किस कुल से संबंधित थी? तो लिच्छवी नरेश, जो उस समय लिच्छवी गणराज्य का प्रमुख था, जो उस समय लिच्छवी गणराज्य का प्रमुख था चेटक, इन्हीं की बहन थी इनकी माता त्रिशला। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, तथा इनके जो पिता सिद्धार्थ थे ये इग्यात्रिक, इस प्रकार से लिखा है इग्यात्रिक, यहाँ पे गलत लिखा गया है। इग्यात्रिक आपका किस प्रकार से लिखाएगा? तो इज्ञान वाला ज्ञान रहेगा और त्रिक। तो इग्यात्रिक जो है कुल के प्रधान थे, याज्ञत्रिक कुल के प्रधान थे इनके पिता सिद्धार्थ। तो इनके पिता का नाम आपको याद रखना है, सिद्धार्थ था महावीर के पिता का नाम, और इनके पिता जो थे इग्यात्रिक कुल के प्रधान थे और इनकी माता का नाम था त्रिशला, तथा इनकी माता जो थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो नंदीवर्धन था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और इनके बेटी का नाम था अड़ोज्या प्रियदर्शना। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, पत्नी का नाम इनके था यशोदा तथा इनकी बेटी का नाम, महावीर की बेटी का नाम था अड़ोज्या प्रियदर्शना। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा इनकी जो बेटी थी, महावीर की बेटी जो प्रियदर्शना थी, इसका विवाह हुआ था जमाली नाम के छत्री से। तो आप याद रखिएगा, जमाली नाम का जो छत्री था, इसी से इनकी बेटी प्रियदर्शना का विवाह हुआ था, जो बाद में महावीर का अनुयायी बन गया। इनकी जो जमाली था, इनका जो दामाद था, इनकी बेटी का जो पति था जमाली, बाद में महावीर का अनुयायी बन गया और जमाली ही इनका प्रथम शिष्य भी था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। प्रियदर्शना यानी कि महावीर की बेटी का जो पति था जमाली, यह महावीर का प्रथम शिष्य भी था। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, जैन धर्म के कुछ तीर्थंकरों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उनसे जुड़ा जो प्रतीक चिन्ह है क्या इस्तेमाल में लाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, इनके लिए हाथी का प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है, हाथी का। इसके अलावा इनके 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और इनके लिए शंख का जो है प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद इनके 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे इनके पार्श्वनाथ 23वें थे और इनके लिए सर्प जो प्रतीक चिन्ह है वह प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और
महावीर के लिए सिंह का जो प्रतीक चिन्ह है वह प्रयोग में लाया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। महावीर स्वामी ने जो है 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। वहीं अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, घर को त्याग दिया था। और जो है महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा दिया, तो उसको आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं, जैन धर्म की बात कर रहे हैं। तो जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की जो है इनको प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर अनेक नामों से जाने गए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलीन कहलाए, जिन यानी कि विजेता कहलाए, अर यानी कि योग्य कहलाए, निग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद बौद्ध साहित्य में महावीर को जो है निगंठ नाथ पुत्र कहा गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश हैं ये प्राकृत भाषा में दिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है, आप याद रखिएगा। महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश हैं किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश हैं प्राकृत भाषा में दिए थे। वहीं महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आप याद रखिएगा, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन यानी कि सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के 3 उपाय बताए गए हैं जैन धर्म में। ये कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक चरित्र हो गया और सम्यक ज्ञान हो गया। तो ये 3 साधन जो हैं मोक्ष प्राप्ति के बताए गए हैं। कहाँ पर? तो आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो जैन धर्म में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा जो आपकी बुक है, क्या बोलते हैं बुक, जो आपकी घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र की बुक में 3 साधन सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान दिए गए हैं। और कहीं कहीं पर इनका नाम बदल के दिया गया है। तो दृष्टि की बुक में दिया गया है आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। तो ये तीनों एक ही हैं। तो आप याद रखिएगा 3 साधन, इनको जैन धर्म का त्रिरत्न भी कहा जाता है। आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इनको हम जैन धर्म का क्या कहते हैं? तो इनको हम जैन धर्म का त्रिरत्न भी कहते हैं। इसके बाद जैन धर्म में 5 महाव्रत भी हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो एक हो गया अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, अमृषा यानी कि झूठ न बोलना, अचौर्य यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित न करना और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत आपको मिलेंगे जैन धर्म में। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें से 4 जो व्रत थे पार्श्वनाथ के समय से चले आ रहे थे, यानी कि शुरू के यहाँ तक के अपरिग्रह तक के जो 4 व्रत थे ये पार्श्वनाथ के समय से चले आ रहे थे। परंतु इसमें जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य वाला, 5वां वाला, यह महावीर के द्वारा जोड़ा गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य वाला जो व्रत है यह महावीर के द्वारा ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। तो आप याद रखिएगा, जैन धर्म के अनुसार जो पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, यानी कि आप अपने पहले जन्म में, पूर्व जन्म में जो कर्म किए होंगे उसी कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च जाति में होता है तो किसी का जन्म निम्न कुल में होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद जो जैन धर्म है यह अनिश्वरवादी है। आप यहाँ देखिएगा जैन धर्म क्या है, तो जैन धर्म जो है अनिश्वरवादी है। तो आप इसे याद देखिएगा। आगे चलकर जो है जो जैन धर्म था दो संप्रदाय में बढ़ जाता है। तो आप याद रखिएगा जैन धर्म जो है आगे चलकर दो संप्रदाय में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है। ये दो संप्रदाय कौन कौन से थे, तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उनको कहा जाता था, और दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे उनको जो है दिगंबर कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सभी जो चीज़ें हैं महावीर के निर्वाण के बाद होती हैं, यानी कि महावीर के मृत्यु के बाद जो है ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। लगभग एक जो है परंपरा के अनुसार एक बताया जाता है कि लगभग महावीर के निर्वाण के 200 साल बाद जो है महावीर के निर्वाण यानी कि मृत्यु के 2 वर्ष बाद लगभग मगध में भारी अकाल पड़ता है, जिस कारण से जो जैन थे, जैन अपना प्राण बचाने के लिए जो है दक्षिण दिशा की ओर चले गए। कुछ जैन जो हैं अपने ही मगध में ही ठहर गए। तो जो जैन थे, जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जो अपनी जान बचाने के लिए दक्षिण की तरफ चले गए थे, उनको क्या कहा गया, तो जो दक्षिण की तरफ चले गए उनको जो है दिगंबर कहा गया, और जो मगध में ही रह गए, अपने मूल स्थान पर ही रह गए, उनको जो है श्वेतांबर कहा गया। तो इसके बारे में भी आप पता होने चाहिए। बस ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आगे चलकर जैन धर्म जो है जो दो संप्रदायों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये बस बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है जैन धर्म का जो प्राचीनतम साहित्य है उसको पूर्व कहा जाता है, जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में यानी कि आगे चलकर इसका संकलन आगम के रूप में हुआ, अब इसकी संख्या 46 है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। जैन धर्म का जो पूर्व साहित्य है, मतलब प्राचीनतम साहित्य, उसको पूर्व के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जैन ग्रंथों में जैन ग्रंथ कुछ फेमस हैं। तो हेमचंद्र द्वारा रचित, हेमचंद्र एक यहाँ पे हेमचंद्र अलग है, रचित अलग है। तो हेमचंद्र रचित परिशिष्ट वर्मन ये जैन ग्रंथ है। इसके अलावा हरिभद्र सूरी रचित अनेकांत विजय जो हैं ये इम्पॉर्टेंट जैन ग्रंथ हैं जो आप याद रख सकते हैं। यानी कि हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट वर्मन की रचना की गई है और हरिभद्र सूरी के द्वारा अनेकांत विजय की रचना की गई है। ये आपके जैन ग्रंथ हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परिशिष्ट वर्मन की रचना हेमचंद्र ने की है और अनेकांत विजय की रचना हरिभद्र सूरी ने की है। इसके अलावा जैन धर्म को बहुत सारे शासकों का संरक्षण भी प्राप्त था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष, खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण भी प्राप्त था जैन धर्म को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जो है निधन हो जाता है। इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। निर्वाण मतलब और मृत्यु से तात्पर्य है। तो 468 ईसा पूर्व में जो है राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर, राजगीर के समीप जो है पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त होता है, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट जैन संगतियाँ भी हुई थी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। प्रथम जैन संगति जो थी पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी जो जैन संगति थी यह क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी के गुजरात में, मतलब गुजरात के वल्लभी में आयोजित की गई थी। तो 2 बौद्ध मतलब 2 जैन संगतियाँ हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी आपकी वल्लभी में। ये आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद बस ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे अच्छे लगे आपके पीटी की परीक्षा के लिए। मैंने आपको इनको बता दिया है, आप इनको याद कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जैन धर्म का टॉपिक है। एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल कम समय में हमने इसको कंप्लीट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।